गुरु पवन जी ज्योतिष के वैज्ञानिक विश्लेषण, धर्म के व्यवहारिक आधार और जीवन के तार्किक रूप को जानने समझने वाले आध्यात्मिक गुरु हैं। यही वजह है कि आपकी भविष्यवाणियां सच के बहुत करीब होती हैं और इसके असंख्य उदाहरण इंडिया न्यूज के दर्शकों ने देखे हैं। श्री पवन जी देश और प्रकृति के बारे में जो कहते हैं वो हमेशा सच साबित होता है। अब से 30 दिन यानी एक माह के में कुछ स्थानों में बहुत तेज बारिश भी हो सकती है और मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे और आग संबंधी घटनाएं भी बढ़ेंगी। इस भविष्यवाणी के बाद उत्तराखंड के जंगलों में भयंकर आग लगी। ऐसे ही श्री गुरु पवन जी इंडिया न्यूज के दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताते हैं और उससे उनका जीवन बदल जाता है। गुरु जी, पहले तो मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमें ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे दर्शकों की संख्या हजारों में है जिनको उपाय बताकर श्री गुरु पवन जी ने लाभ पहुंचाया और इंडिया न्यूज के प्रोग्राम के जरिए श्री गुरु पवन जी से लाभान्वित होने वाले दर्शकों की तादाद आज करोड़ों में है। 3 मुखी रुद्राक्ष की माला, कम से कम 11 रुद्राक्ष तो हुई हो उसमें, वो उनके गले में डाल दीजिए। कम से कम 3 मुखी, ये कार्य तो अभी कर ही दीजिए। इंडिया न्यूज के दर्शकों की भारी मांग के चलते श्री गुरु पवन जी आज से घंटे भर रोजाना साथ रहेंगे। बस अब नया नाम होगा गुरु पर्व। इंडिया न्यूज के दर्शकों की भारी मांग के चलते श्री गुरु पवन जी आज से घंटे भर रोजाना साथ रहेंगे। बस अब नया नाम होगा गुरु पर्व। भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत कुछ बदलता है समाज में, बहुत कुछ बदलता है इस काल में, इसीलिए बहुत कुछ बदलेगा इस कार्यक्रम में। यदि आपको खुद को बनाना है, अपने परिवार को बनाना है और देश को बनाना है, इस देश को नया बनता हुआ देखना है, तो आपको अपने अंदर परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन होता है बहुत सारे ज्ञान से। मैं उसी ही ज्ञान को समेटकर रोज सुबह 1 घंटे के लिए आपके समक्ष उपस्थित हो जाया करूंगा। बस आप उन बातों को बहुत गहराई से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा। क्या आपने सुना एक ऐसे साधक के बारे में जो एक ऐसी गुफा में बैठता था जिसकी तरंगे आज भी उनकी उपस्थिति का एहसास देती हैं? क्या आप जानते हैं कैसे साधक के बारे में जिसके यहाँ 300 से अधिक गाय पलती हैं और वो किसी गाय का दूध नहीं दूते? अद्भुत हैं ऐसे लोग, अद्भुत लोग हैं। क्या आप एक साधक के बारे में जानते हैं जो एक ही समय पर कई जगह पर प्रकट दिख सकते हैं? वह मैं आज आपको बताऊंगा, उस स्थान को आपको दिखाऊंगा। इन बिहड़ों में ऐसे स्थानों की भरमार है जहां आपको अपनी संस्कृति पे गर्व होगा और आप भी कहेंगे भारत माता की जय। आज की खास बातें हैं हमारे साधुओं के पास वो विशिष्ट शक्तियां कैसे आती थी, कैसे करते थे वो साधना, कहां करते थे वो साधना। आज हम ये बात करेंगे कि बच्चे अपराधी क्यों बन जाते हैं, अच्छे परिवार के बच्चे भी अपराध क्यों करने लगते हैं, क्या हाथ में स्थिति होती है जो बच्चे अपराधी बनने होते हैं उनकी, और साथ ही साथ क्या हम अपराधी बच्चे के मन को परिवर्तित कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी राशि का हाल तो हो गई, आपका जन्मदिन तो हो गई, गुरु मंत्र तो हो गई, और अगर मन किया तो गुरु सूत्र भी होगा। इन्हीं पहाड़ों की तरह से हमारी आत्मा होती है, कहीं तो वह ऊंचाइयों की भी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेती है, लेकिन कहीं वह घाटी की तरह बहुत गहरी और खोखली भी हो जाती है। वैसे ही मनुष्य है, अच्छा परिवार है, संगत अच्छी है, लोग अच्छे हैं, माता पिता तो किसके बुरे होते हैं, बावजूद उसके वह अपराध की ओर चलता चला जाता है। उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है लेकिन फिर भी वह अपराध की ओर चल रहा है। दरअसल होता क्या है, जब चंद्रमा यानी हमारा मस्तिष्क, हमारी संवेदनाएं
जब हमारे चंद्रमा पर, हमारी संवेदनाओं पर राहु और शनि की दृष्टि आती है या मंगल की दृष्टि आती है, और ऐसे समय में जब खास तौर से मंगल की स्थिति अच्छी ना हो और मंगल की स्थिति के साथ साथ राहु अथवा शनि या दोनों की दृष्टि पड़ जाए, तो ये तय है कि व्यक्ति की या बच्चे की मानसिकता में अपराध होगा। वो अपराध किसी भी किस्म का हो सकता है। वह स्त्रियों की अस्मिता के विरुद्ध भी जा सकता है, वह घर से कुछ चुरा सकता है, जेब में से 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया भी चुरा सकता है, वह घर का सामान बाहर बेच सकता है, वह माता पिता की चीजों को बेचकर दारू पी सकता है, वह अपने दोस्त के कुछ पैसे, कपड़े, पेन, पेंसिल्स यह चुरा सकता है। तो अपराध को हम बहुत ज्यादा सीमाओं में तो नहीं बांध सकते, लेकिन यह है कि प्रवृत्ति की हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि प्रवृत्ति है तो आज वह 1 पैसे की चोरी करने वाला कभी 1 करोड़ की चोरी भी करेगा। आज जरा सा झूठ बोलने वाला बच्चा कल हो सकता है कोई बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट पर्सन बने, बहुत बड़ा ठग बन जाए, बहुत बड़ा भ्रष्ट बन जाए। दरअसल हम जिस चीज को शुरू में ध्यान नहीं देते वह है राहु अथवा मंगल का चंद्रमा पर प्रभाव। जब मंगल चंद्रमा पर प्रभाव डालना शुरू करता है तो बच्चे के अंदर गुस्सा बढ़ता चला जाता है। यह गुस्सा सामान्य गुस्सा नहीं होता कि आपने उसको चाय दे दी और वो बिफर पड़ा, ऐसा सामान्य गुस्सा नहीं है। इस गुस्से में वो कुछ फेंक सकता है, इस गुस्से में वह कुछ बुरा बोलता है, इस गुस्से में वो ऐसे करके मुट्ठी भींचता है, दांत कटकटाता है, इस गुस्से में वह किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, एकदम आपे से बाहर निकल जाता है और माता पिता को वह कुछ भी कहना शुरू कर देता है। अगर इस प्रकार का गुस्सा है तो ये मान के चलिए कि आगे जाके ऐसे ही बच्चों को लोग अपराध की ओर मोड़ देंगे, या ये अपने क्रोध के कारण किसी फौजदारी में फंस जाएगा या फौजदारी की तरफ चला जाएगा। राहु तो और भी बुरा करता है। बच्चा बड़ा मीठा है, आपकी गोदी में आकर बैठ जाता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आपको कुछ झूठी सच्ची कहानियां सुनानी शुरू करता है और उन कहानियों से वह अपने काम को बचाने की कोशिश करता है। सबसे पहला अपराध वहां से शुरू होता है जब बच्चा पढ़ने से जी चुराना शुरू करता है और उसके लिए आपको कहानी सुनाता है। पहला अपराध वहां से शुरू होता है जब आप उसको एक काम बताते हैं और वह काम ना करने के लिए झूठी एक कहानियां गढ़ना शुरू करता है, किसी का नाम लेके कहानी गढ़ना शुरू करता है। या फिर पहला अपराध वहां से शुरू होता है जब वह अपने सहपाठियों की कलम पेंसिल चुरा कर ले आता है और हम उसे कुछ कहते नहीं, दंडित नहीं करते। वैसे भी आधुनिक पेरेंटिंग जो भारत में प्रारंभ हुई है उसमें दंड देना यानी पेरेंटिंग के नियमों के विरुद्ध जाना माना जाता है, लेकिन उपाय जब आएंगे तब मैं इसकी चर्चा डिटेल से करूंगा। ये राहु क्या कर रहा है, ये आपके बच्चे के अंदर बहुत धूर्तता बढ़ रहा है। देखिए मंगल क्रोध कर रहा है, केवल मारपीट कर रहा है, केवल धूर्तता नहीं कर रहा, लेकिन राहु से प्रभावित बच्चा धूर्त हो रहा अंदर ही अंदर धूर्तता उसके अंदर आ रही है और वह लगातार झूठ बोलकर या छोटी छोटी चोरियां करके किसी बड़े अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय रहते अगर ये कंट्रोल नहीं हुई तो बच्चा किसी भारी मुसीबत में पड़ेगा। राशियां अभी बतानी है, मेष, वृषभ और मिथुन। इन राशियों को बताने के बाद एक खास पहचान मैं आपको बताऊंगा उन बच्चों के बारे में, खासतौर से उन लड़कों के बारे में जो आगे जाकर लड़कियों की इज्जत नहीं करते। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में ऐसा कोई बच्चा पल रहा हो, अभी बताता हूं, लेकिन इससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि, इस दिन को मैं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आपको बहुत सारी समस्याओं से अपने आप को बचाकर चलने की जरूरत है, नहीं तो परेशान हो सकते हैं। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपको कोई परेशानी हो सकती है, थकन महसूस कर सकते हैं, आलस्य महसूस कर सकते हैं,
तनाव महसूस कर सकते हैं, अवसाद महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी काम पर जाने का वक्त हो, उस वक्त आपका मन ना करे, लेकिन थोड़े वक्त के बाद एकदम बहुत जोश में भरकर आप काम करें, लेकिन तब तक समय गुजर चुका हो। परिवार की दृष्टि से भी आपको बहुत संभल के रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो परिवार में कोई वाद विवाद हो जाए और उसका कारण आप बन जाएं। दोस्तों की तरफ से, जीवन साथी की तरफ से, पार्टनर की तरफ से कुछ दुख और कष्ट आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद, विशेषकर 3 बजे के बाद आपकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और यदि आपको यात्रा करने को उस दिन मिलेगी तो उसके परिणाम सुखद होंगे और यात्रा करने के योग बन सकते हैं। जरूर घुमाइएगा, अच्छा लगेगा, लाभप्रद रहेगा। इस दिन में एक आपको बड़ी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है और वह है वाहन से, आग से, केमिकल्स यानी रसायन से और धारदार चीजों से। इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, बस वो कर लीजिएगा। अरहर की दाल का दान कर दीजिएगा और प्रभु को समर्पित होते हुए, हनुमान जी को याद करते हुए ऐसा कर दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। वृषभ राशि, जीवन साथी और रिश्तों और पार्टनर्स को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बड़े भाई बहनों का भी थोड़ा हालचाल जरूर पूछ लीजिएगा, उनको या उनके घर में किसी को कष्ट तो नहीं है। इसके साथ साथ आप अपने नाक कान गले का भी ख्याल रखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि कहीं जल्दबाजी में आप अपना अहित ना कर बैठे, यानी ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लें, कोई ऐसा निर्णय ले बैठे जिससे कि आपका अहित हो जाए। ध्यान रख के चलेंगे तो सब ठीक होगा। ऐसे कोई बहुत बुरा वक्त तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, मित्र आदि की दृष्टि से आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। ये दिन व्यस्तता भरा रहेगा, बहुत दौड़ भाग रहेगी और थकन आपके शरीर और चेहरे पर स्पष्ट दिखेगी। एक सावधानी रखिएगा, कुछ लोग आपकी निंदा कर सकते हैं। आप बहुत ही चतुराई से इस दिन को बिताइएगा जिससे आपकी बात का कोई बुरा नहीं माने। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? यदि आप गाय की सेवा कर पाए किसी भी रूप में तो बड़ा अच्छा रहेगा। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो किसी गरीब को आटे का दान कर दीजिएगा, तो सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, यह दिन शत्रुओं के लिए बड़ा घातक है, यानी इस दिन आपकी जय होगी, विजय होगी। इस दिन आप रुके हुए कार्य को कुछ बाधाओं के साथ पूर्ण कर पाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों से भी, बाकी लोगों से भी मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और कुछ बाधाओं का सामना यदि करना भी पड़े तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, धैर्य न छोड़ें। यह दिन आपके लिए कुल मिला के अच्छा है, कार्य आगे बढ़ेंगे। हाँ, परिवार की दृष्टि से किसी की बीमारी या किसी की असफलता से आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन एक सावधानी विशेष रखनी होगी। इस दिन आपको अपने भाषा पर सावधानी रखनी होगी, आपको अपने रोगों पर सावधानी रखनी होगी, परहेजी भोजन करना होगा। कृष्ण भोजन आपको नुकसान दे सकता है या प्रकृति विरुद्ध भोजन भी आपको नुकसान दे सकता है। उपाय क्या करेंगे? बहुत सरल उपाय है। इस दिन आप फल अथवा सब्जियां कुछ गरीब लोगों में बांट दीजिएगा तो सब अच्छा करेंगे, सब ठीक होगा। अब की बार जब गंगा नदी पर आए तो मेरे कहने से इनके पास खड़े होकर इनको देखिएगा। कहीं इसकी लहरों का अल्हड़पन, कहीं इसका बचपना, कहीं इसकी जवानी, कहीं इसका धीर और गंभीर हो जाना, कहीं एकदम से बुजुर्ग हो जाती है। जिंदगी का पूरा दर्शन छुपा है गंगा में। इसलिए मैं तो पिछले 30-32 सालों में इसका मोह नहीं छोड़ पाया। मैं घूम फिर के गंगा जी के पास आ जाता हूं और यायावरी जीवन बिताने का एक बड़ा लाभ होता है कि आप समाज को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। मैं जिस अपराध की बात कर रहा था, ये अपराधी बच्चों की बात कर रहा था, ऐसा एक अपराधी बच्चा मेरे जीवन में आया जिसको देखकर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना बड़ा ठग होगा, इतना बड़ा अपराधी होगा, करोड़ों रुपए का अपराध करता होगा। उसके माता पिता बेहद साधु स्वभाव के लोग, यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने से मतलब रखने वाले लोग, उसकी बहन एक अधिकारी, मतलब पूरे घर में बहुत अच्छा माहौल।
लेकिन वो बिगड़ गए। मैंने शोध शुरू किया, अपनी तो ये आदत है, शोध शुरू किया तो मुझे उनके हाथ पर कुछ विशेष निशान मिले और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, पूरे दायित्व के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर समय रहते उस बच्चे के लालन पालन में, पेरेंटिंग में कुछ चीजें इन्वॉल्व कर ली जाती तो बच्चा इस रास्ते पर कभी नहीं आता। आज वो जेल में है, लेकिन ये चिन्ह क्या होते हैं ये मैं बताना चाहता हूं। ये चिन्ह अपराधी नहीं बना रहे हैं, ये चिन्ह प्रवृत्तियां उत्पन्न कर रहे हैं जिसे यदि हम समझ जाएं समय रहते तो कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, गंगा जी की रेत पर दिखाता हूं। देखिए, सीखने का एक अलग अंदाज, उसे एंजॉय कीजिए। हम तो यायावरी लोग हैं, हमारे साथ ऐसे ही सीखते रहिए। वैसे भी भविष्य बताना हमारा मकसद कहाँ है, मैं तो आपके भविष्य बनाने में मदद करना चाहता हूं। देखिए, मुझे भी नहीं पता ये कैसा हाथ बन के आएगा। ऐसे ऐसे या अनामिका है, ये बीच वाली उंगली हो गई, ये तर्जनी हो गई, ये अंगूठा, और ये आपका नहीं, आपका नहीं, ये हाथ, ये कलाई। देखिए, मुझे नहीं पता ये किसका हाथ है, लेकिन बहुत ध्यान से समझिए। और अब मैं जो बता रहा हूं अंगूठे वाली बात, इसे बहुत गहराई से समझिए। तो हमने ये बात की कि अंगूठे को ये जैसे ऐसे होता है ना, ये अंगूठा ऐसे देख लीजिए, ये अंगूठा इस तरीके से होता है, सभी लोगों का बीच में से बटा हुआ होता है। अगर मान लीजिए कि अंगूठे का जो नाखून वाला हिस्सा है वो छोटा है और वो यहां से चपटा है, नाखून छोटा है, ये ऊपरी हिस्सा छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये जो डिवीजन होता है अंगूठे का, ये वाली जो पोर है, ये जो डिवाइड होती है, अगर ये छोटा है, एकदम से छोटा है, नाखून भी एकदम से छोटा है, तो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये जो डिवीजन होता है अंगूठे का, ये वाली जो पोर है, ये जो डिवाइड होती है, अगर ये छोटा है, एकदम से छोटा है, नाखून भी एकदम से छोटा है, तो ये वाला ही चीज और ये वाली चीज, ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। इंडिकेशंस ये हैं क्या, इसे सुनिए। ये इंडिकेटर समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडिकेटर इस बात को दिखाते हैं कि हाथ में जिसके इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, ये जो बच्चे होते हैं ये थोड़े से गुस्सावर होते हैं। और गुस्से के साथ साथ जो दूसरी चीज है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा सोचते नहीं, इनमें धैर्य बहुत कम होता है, एकदम से एक्ट कर देंगे या एकदम से रिएक्ट कर देंगे, प्रतिक्रिया एकदम से देंगे, जिसकी वजह से ये अक्सर क्रोध के कारण कुछ ना कुछ परेशानियां अपनी जिंदगी में पैदा करते रहते हैं। और उस क्रोध की वजह से इनमें जब मंगल का समय आता है या राहु का समय इनकी जिंदगी में आता है, तो ये किसी न किसी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो इनकी जिंदगी के लिए तो घातक है ही, इनके माता पिता की इज्जत भी धूमिल कर देती है। मैं जानता हूं बहुत सारे माता पिताओं को मैंने चिंता में डाल दिया होगा, लेकिन सही बात बताना मेरा काम है और उसके बाद आपको चिंता से मुक्त करने के लिए उपाय बताना, ये भी तो मेरा काम है। तो मैं अभी करता हूं अपना काम। फिलहाल आप कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानिए, उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है। कर्क राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, कुछ अच्छा कार्य आप करेंगे, यद्यपि व्यस्तता बहुत रहेगी, दिमाग में तनाव भी रहेगा, बावजूद उसके कुछ अच्छा कार्य या कुछ आशा ये बंधती हुई दिखेगी, ये कुछ होता हुआ दिखेगा, इसकी वजह से आप संतुष्ट होंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। ऐसी खुली ताजी हवा में घूमिए ना जरा सा। माता पिता की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए उनसे मनभेद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको कोई ठग सकता है, मूर्ख बना सकता है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। एक सावधानी, इस दिन यदि आप वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, या कूद फान मचा रहे हैं तो भी जरा सा ध्यान रखिएगा, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा। उपाय, दिन जरूर बेहतर होगा,
आप अभी अभी जरा सा हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलिए, प्रभु रक्षा करेंगे। सिंह राशि, आपके लिए ये दिन थोड़ा सा कष्टकारक दिखाई दे रहा है। आपके क्रोध की वजह से या पूर्वाग्रहों की वजह से या आपके चिड़चिड़पन की वजह से या आपके किसी से कुछ कह देने की वजह से कहीं कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए केयरफुल रहिएगा। परिवार की दृष्टि से भी मुझे कहीं कुछ रोग होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी को, जिसकी वजह से आप चिंतित हो रहे हैं। भविष्य की चिंता या बच्चों को लेकर चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ समय आप मेरे अनुसार बिता लीजिएगा आज का। सावधानी, इस दिन आपको धन संबंधी कार्य बिल्कुल नहीं करना है। इस दिन यदि आप वाहन खरीदने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर अच्छे मुहूर्त में खरीदें। और साथ ही साथ यदि आप इस दिन कोई रिश्ते नाते जोड़ने जा रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, तब भी आपको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो सब अच्छा करेंगे। और आपके लिए आज उपाय है शहद का दान। शहद का दान कीजिए। और हाँ, यदि आपको शहद नहीं मिल रहा है तो शरबत बना के कुछ लोगों को पिलाइए, खुद भी उसका सेवन कीजिए। प्रभु को स्मरण करते हुए अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। यदि आप रिश्ते जोड़ रहे हैं, दिन अच्छा है। किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो यह दिन अच्छा है। रुका हुआ अटका हुआ काम इस दिन आपका बन सकता है। पार्टनरशिप जुड़ सकती है। मित्र भी आपका इस दिन साथ दे सकते हैं। शत्रु भी इस दिन परेशान कम करेंगे। और यदि सरकारी महकमे में या कहीं और आपकी कोई फाइल फंसी हुई है तो इस दिन प्रयास करने से लाभ मिलेगा। जीवन के प्रति आशाएं बंधेंगी, इसलिए ये दिन कुल मिला के अच्छा है। बस सावधानी रखनी होगी। इस दिन माता पिता के स्वास्थ्य, जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी के स्वास्थ्य या उनके घर में कोई समस्या न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी आंख और पेट और कमर, इन 3 चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। गर्म भोजन करना इस दिन आपके लिए निषेध है, अन्यथा पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गैस बनने से कमर भी परेशान करेगी। उपाय करिए। पहला उपाय तो यह है, इस दिन जल खूब पिए, फल खूब खाएं, लेकिन अन्न का सेवन जरा सा कम कीजिएगा। इस दिन आपको फिजिकल एक्सरसाइज, लेबर जरूर करनी है। थोड़ा चलें, थोड़ा फिरें। साथ ही साथ इस दिन आपको सब्जियों का दान करना है किसी गरीब को। ये उपाय जरूर कर दीजिएगा। धन लाभ के लिए भी ये उपाय बहुत आवश्यक है। लौकी का दान कर दीजिए कुछ गरीब बच्चियों को, धन लाभ होगा। अभी एक ब्रेक पर जाता हूं, वहां से लौटकर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार आप घर में रहते हुए भी साधना करके दिव्य ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही कैसे बच्चों को अपराध के। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। अब मैं आपको बाबा मस्त राम की गुफा के अंदर लेके जा रहा हूं। माता पिताओं से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों के भविष्य की ओर उन्हें लेकर जाइए। आधुनिकता आवश्यकता है, इसलिए मॉडर्न बनिए, मॉडर्न बनाइए, लेकिन अपने बच्चों को अपनी संस्कृति जिस नींव आधार पर खड़ी है उससे दूर मत करिए। उससे दूर होते ही समाज में अनाचार बढ़ने लगा। उससे दूर होते ही हम एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए जिसको हम आधुनिकता कहते हैं, लेकिन वो मूलतः आधुनिकता नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को वह संस्कृति और संस्कार जरूर दिखाइए। मैं समय समय पर आपको रोज बताऊंगा, लेकिन प्लीज बच्चों को इस महान धरती के संस्कारों से परिचित जरूर कराइए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जितना बड़ा उनका बेड होता है, उससे छोटी ये गुफा है। कैसे कोई व्यक्ति इस गुफा में रहते होंगे। और बच्चों, आप एसी गाड़ी के बिना नहीं रह सकते, एसी बस के बिना नहीं रह सकते, एसी क्लासेस के बिना नहीं रह सकते, एसी घर के बिना नहीं रह सकते। बच्चों, यहाँ तो बिजली भी नहीं है, एसी तो बहुत दूर की बात है। इतनी सी जगह है, बस आपको तो 8-9 फीट ऊंची जगह चाहिए खड़े होने के लिए, कूदने के लिए, पार्टी करने के लिए। बच्चों, यहाँ तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। और आपको ये बताना चाहता हूँ, मस्तराम बाबा जी कोई छोटे से आदमी नहीं थे, नहीं थे। फिर वो इसके नीचे इतने वर्षों तक, दशकों तक कैसे रहते होंगे। लेकिन ऐसी ही जगह
तप करने से, तपस्या करने से शक्तियां आती हैं। मैं गुफा के अंदर आपको लेके चलता हूँ। मैं धीरे बोलूंगा क्योंकि ये पवित्र गुफा है और आप पता नहीं महसूस करें या नहीं करें, मैं यहाँ पर वह दिव्य तरंग महसूस कर रहा हूँ। मेरी भावनाएं उमड़ रही हैं। वह ऐसा लग रहा है कि अभी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे। मैं वो स्पंदन अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। मैं बाबा मस्तराम जी के बारे में, उन्हीं की इस स्पंदित गुफा में बैठ के, ऊर्जावान तरंग में गुफा में बैठकर कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ और इस बात को आप तक स्पंदन अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। मैं बाबा मस्तराम जी के बारे में, उन्हीं की इस स्पंदित गुफा में बैठ के, ऊर्जावान तरंग में गुफा में बैठकर कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ और इस बात को आप तक और भी ऑथेंटिक तरीके से पहुंचाने के लिए यहाँ के संरक्षक संचालक श्री ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वह बाबा जी की उन दिव्य शक्तियों के बारे में आपको बताएं। आपने बाबा जी को देखा है, तो आप बाबा जी के साथ रहे हैं। आपने बाबा जी की कौन सी शक्तियों का अनुभव किया? बाबा जी की बातों के द्वारा हम लोग पहचान लेते थे। जैसे कि एक बार की घटना है, हम लोग बैठे थे, गायों का यानी भूस वगैरह था नहीं, गायों को जो भंडारा कराते थे बाबा जी, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि बाबा जी से पूछ लेते हैं आज बाबा जी गायों को क्या खिलाया जाए। तो बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा जी ने कहा आज गायों को दूध जलेबी खिला दो। हम लोग परेशान हो गए, जहाँ से ऋषिकेश तक गए। अब बताओ जहाँ कुंतलों की जरूरत हो, जलेबी कहाँ से बगैर ऑर्डर की मिल जाएगी? नहीं पूरा हुआ, निराश होके आके बैठ गए सब लोग। अब ये हिम्मत नहीं पड़ती थी बाबा जी से कहीं जाके इंतजाम नहीं हो पा रहा। इतने में एक ऊपर से आदमी आया, तब ये राम झूला बनाने के पहले लक्ष्मण झूला था। तो वहाँ से एक आदमी ने पुकारा, आप लोग आइए हमारे साथ चलो, हम एक मेटाडोर भर के दूध जलेबी लाए हैं, उसको यहाँ तक पहुँचाए कैसे? मेटाडोर तो झूले से पार नहीं हो सकती। हम लोग ताजिब में हो गए और गए तो बड़े बड़े कैन रखे थे, उसमें सब लोग दो लोग मिलके वहाँ से उठा के लेके आए। एक मेटाडोर जलेबी ऐसे तो नहीं आ सकती, ऐसे तो नहीं आ सकती, नोटिस पे तैयार हो सकती। हाँ। और कोई ऐसी घटना? एक वो था अंग्रेज, अमेरिका से आता था, यहाँ बाबा जी के शिष्य बना था और वो आता था 4 महीने के वीजे पर। उसके बाद वीजा जब खत्म होने लगता तो वो बाबा जी से बहुत निराश होके जाता है यहाँ से। फिर वहाँ वो टैक्सी चलाता था, टैक्सी चला के पैसा कमा के वो मतलब शायद अकेला था, तो वहाँ से बहुत कुछ सामान लेके आता, सब कुछ शिष्यों के लिए लाता, बाबा जी के लिए लाता, तो सब कुछ लेके आता था। उसके बाद में एक बार उसने कहा हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। पुलिस आई तो वो गंगा जी में कूद पड़ा, गंगा जी के उस पार निकल के भाग गया। फिर कहीं पर पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसको सजा हो गई। सजा जब से छूटा है तो बड़ी उत्सुकता से दिल्ली से यहाँ चला बाबा जी के पास। बाबा जी ने यहाँ पहले ही सूचना दे दिया एरिक आ रहा। उसका एरिक नाम था, उन्होंने बता दिया आज एरिक आ रहा। उतने में आप लोगों ने देखा है कि आधे घंटे बाद एरिक दौड़ता चला और बाबा जी के चरणों में लिपट गया। तो बाबा जी यहीं बैठ के साधना करते थे? यहीं बैठ के साधना करते थे। वो हनुमान गुफा है उस बीच में गंगा जी के, वहाँ पर भी वो सिंदूर वगैरह लगा है, हनुमान जी को वहाँ मानते थे। और उसके पीछे एक गुफा बनी थी, अब तो वो पत्थर बह गया, नहीं तो वहाँ पर भी ऐसी ही गुफा थी, वहाँ जाते थे बैठते थे। कितने घंटों साधना करते हैं? और वो तो एक वस्त्र में रहते थे, वो तो 24 घंटे साधना करते थे। अच्छा, वो 24 घंटे साधना में ही रहते थे। उनके पास बारिश में ये यहाँ पर हम लोग भोजन वगैरह करते हैं, यहाँ पर बाबा जी बैठते थे। तो बरसात में सांप आ जाते थे, गंगा जी का कूड़ा किनारे ढेर लग जाता था, तो उसमें से निकल के बाबा जी के ऊपर चढ़ जाते थे। सांप चढ़ जाते थे? हाँ, बैठते थे। एक बार एक अंग्रेज ने फोटो खींच लिया तो बाबा जी ने उसकी रील निकलवा दी। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं।
और बच्चों या मैं उन सभी लोगों को यहाँ बच्चा कह रहा हूँ जिन्होंने भारतीय संस्कृति के ये पहलू नहीं देखे। ऐसा होता है, ये झूठ नहीं, मिथ्या नहीं, ऐसा वास्तव में होता है। सोचिए एक संत का त्याग, इतना विद्वान व्यक्ति यहाँ रहते हैं, वो महलों में रह सकते थे, बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट्स में और गाड़ियों में रह सकते थे। 300 गाय हैं यहाँ, किसी गाय का दूध नहीं दुहा जाता, न जाने कहां से प्रबंध होता है उनके भोजन का। यहाँ लंगर चलता रहता है, किसी से कुछ नहीं पूछा जाता, आओ भोजन करो। कहां से ये सब प्रबंध हो जाते हैं ईश्वर जाने। लेकिन जो लोग जब तप करते हैं, आपके घरों के लिए भी मैं कह रहा हूं, जिस घर में यज्ञ होता है, जिस घर में जब तप होता है, जिस घर में प्रभु का नाम जपा जाता है, वहां पर घोर दुर्भाग्य वाली कुंडली होते हुए भी दुर्भाग्य पैर नहीं पसारता। याद रखिएगा। इस आश्रम के देवता कौन है? यहाँ बाबा जी के हिसाब से तो कहा जाए तो जैसे कि ब्राह्मण, इन्होंने किसी बाबा जी ने गुरु दीक्षा नहीं दी किसी को। अच्छा, जो आता था नया आदमी तो जैसे पूछा आप ब्राह्मण हो? हाँ ब्राह्मण है। ठीक है, गंगा जी के किनारे जाके गायत्री का जप करो। दूसरा कोई आता था किसी कहते राम राम का जप करो, राम महामंत्र का जप करो जाके। बस यही दीक्षा होती थी। और प्रमुख कौन है इस आश्रम के? महंत कौन है? यहाँ के अध्यक्ष है महंत तो बाबा जी, आज भी बाबा जी है। जबकि आज इनका 30वां साल पूरे होने वाला है अभी 1 जुलाई को। बाबा जी की पूरी 85 में 86, हाँ 85-86। क्योंकि मैं जब आता था यहाँ पर जब साधना के लिए तो हल्की सी झलक इधर मिलती थी पेड़ के नीचे, कभी कभी संध्या में बैठते तो प्रणाम करके निकलता है। तो मुझे ध्यान है, जंगल तो था ही, ये तो सब बाबा जी ने कभी कोई निर्माण नहीं करने दिया। और हम तो बहुत छोटे ही थे, 12-13 वर्ष के, तो कभी हम लोग छोड़ के झोपड़ियाँ बनवाते थे उसमें रहो। और पहले फिर किराए के लिए कोठी वहाँ से, वो तो केस चला तो छूट गई। तो अब तो यहाँ सब निर्माण हुआ भी है, लेकिन बाबा जी ने अपने जीवन काल में कोई भी निर्माण नहीं कराया। पेड़ के नीचे ही जहाँ पर ये बना हुआ है बाबा जी का स्थान, जहाँ पर विराजमान हम लोग आरती करते हैं, वहाँ पर बाबा जी ने शरीर त्याग किया था। पेड़ थे वो पेड़ के नीचे, उसमें तो सब उसके बाद बना है जी। मैंने आपको एक अद्भुत संत और उनकी गुफा के दर्शन कराए, थैंक यू तो बनता है। मैं आपको अभी 2-3 बातें बताने वाला हूं। एक तो ये कि किस प्रकार से शरीर में किस हिस्से से हम वह दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात जन्मदिन बताना है। तीसरी बात अभी राशियां बतानी है। चलिए जल्दी जल्दी सारी बातें सुनते चले जाइए। अब मैं आपको बताता हूं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस दिन कुछ अच्छी बातें होंगी। इस दिन आपका मूड भी अच्छा होगा, खासतौर से दोपहर के बाद आपको बहुत खुशी, आशा, तसल्ली का अनुभव होगा। इस दिन आप कुछ यात्रा भी कर सकते हैं या फिर यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। कोई दूर का बिछड़ा हुआ या ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत दिनों से आपसे मिला नहीं है, वह आपसे मिल सकता है या उससे आपकी बातचीत हो सकती है। एक सावधानी लेकिन आपको बरतनी होगी। इस दिन आप किसी को धन नहीं देंगे, धन संबंधी कोई बड़ी प्लानिंग नहीं करेंगे। यदि की तो सलाह से कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन दूध का दान दीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। कुछ अच्छा सोचिए, कुछ बड़ा कार्य कीजिए। इस दिन आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी है। आप इस दिन यदि अच्छे कार्य करने की सोचेंगे या अपने जीवन से संबंधित कोई बड़ी प्लानिंग बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, इस दिन जम के पढ़ाई करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, आपको लाभ होगा।
लेकिन एक सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी। इस दिन आपको जानवरों से थोड़ा सा भय है और साथ ही साथ इस दिन आप ठगे जा सकते हैं, अतः आंख मूंद पर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान जरूर कर दीजिएगा। धनु राशि, यह दिन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस लेके आ रहा है। दिन थोड़ी सी परेशानी आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। किसी रिश्ते को लेकर या किसी ऐसी चीज को लेकर आप परेशान हो सकते हैं जो आपके हृदय के बहुत करीब है। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना होगा। अपने माताजी के स्वास्थ्य का भी इस दिन ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ उनसे झगड़िएगा नहीं तो परेशानी हो सकती है। वैसे घूमने फिरने का बुलावा आ सकता है, कोई पार्टी वार्टी का भी बुलावा आपको आ सकता है। दिन कुल मिला के बुरा तो नहीं है, हाँ बाधाओं भरा अवश्य है। आप अपने अति भावुकता वाले व्यवहार से बचिएगा, नहीं तो किसी परेशानी में उलझ सकते हैं। सावधानी, इस दिन आपको लंबी यात्राएं करने में स्वयं वाहन नहीं चलाना है, बस ये याद रखिएगा। दूसरी सावधानी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बरतनी है। यदि बारिश में अधिक भीग रहे हैं या बहुत कूल्ड एसी में आप सो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रख के सोइए। बहुत ठंडी चीजें आप खा रहे हैं तो भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा, कोई परेशानी हो सकती है। उपाय, ये दिन अच्छा बीते इसके लिए गुनगुना पानी पीजिए, गुड़ खाइए, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर अपना दिन शुरू कीजिए। प्रभु कृपा से सब अच्छा होगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि किस प्रकार सिद्धि साधनाएं की जाती हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल से बताने में तो सालों गुजर जाएंगे और अभ्यास करने में तो दशकों बीत जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सूत्र ऐसा देता हूं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगा। चलिए सुनिए गुरु सूत्र। दरअसल 2 चीजें यदि आपकी दुरुस्त हैं तो आसानी से आप जीवन में मात नहीं खाएंगे। आपका आत्मबल कमजोर नहीं होगा, आपके तन की शक्ति, मन की शक्ति कमजोर नहीं होगी और आप सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े रहेंगे जो आपके कार्य बनाती रहेगी। और वह 2 बातें कौन सी है, वह 2 चीजें कौन सी है? यूं तो अनेक है, मैं फिलहाल 2 बता रहा हूं, क्योंकि साधना तो पास बैठकर सीखी जाती है। उपनिषद का अर्थ यह है ना, नाभि और सांस, नाभि और सांस यानी श्वास। यदि आपकी नाभि का चालन ठीक है, जो कपालभाति से आप कर सकते हैं, न्योली क्रिया से आप कर सकते हैं, और दूसरा आपकी श्वास मंद गति से चल रही है, मंथर गति से चलती है, यानी धौंकने की तरह तेज तेज नहीं चलती है, तो आप अपना आत्मबल कभी नहीं खोएंगे। जीवन में भारी कष्ट पड़ेगा भी तो उससे निकल के आ जाएंगे और आपका समर्पण प्रभु के प्रति कभी कम नहीं हो सकता। और हमेशा याद रखिए, जिन लोगों का समर्पण उनके प्रभु के साथ सदा रहता, उसके पथ पर चलते हैं, तो उनको ईश्वर पकड़ लेता है। इसलिए नाभि और सांस, श्वास, इसको यदि आपने संतुलित रखा, रिदम में रखा, तो बड़ी से बड़ी परेशानी से आप बच जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अंदर का सूर्य आपको बहुत उन्नति और तरक्की देगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, साथ ही घर परिवार में कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। सावधानी, इस दिन आपको अपने कीमती सामान का बहुत ध्यान रखना है, अपने वाहन का बहुत ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? उपाय बहुत सिंपल है, इस दिन जल पीना है, जल बांटना है और साथ ही साथ किसी गरीब को 5 फल जरूर दे दीजिएगा। कुंभ राशि, जल्दबाजी में कहीं कोई समस्या हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ ही साथ आप ये कोशिश कीजिएगा कि धन संबंधी निर्णय आप अकेले ना लें। यदि आपको कहीं इन्वेस्ट करने की इच्छा है तब भी बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि बाजार बहुत ऊपर नीचे रह सकता है, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। सावधानी, यात्राओं में सावधानी रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इसका 108 बार जप कीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं आती, भावुकता हो सकती है, भावातिरेक में कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। रिश्तों के लिए दिन बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा और साथ ही साथ धैर्यहीनता की वजह से किसी से झगड़ा झंझट हो सकता है, ध्यान रखें। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन मन को शांत रखना और बहुत कम भोजन करना है
इस दिन दही चावल के प्रयोग से भी बचिएगा, आइसक्रीम के सेवन से भी बचिएगा। उपाय, दिन बेहतर रहे, आप स्वस्थ रहे, उसके लिए हल्दी वाले चावल का दान कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। अभी एक ब्रेक पर जाता हूं, वहां से लौटकर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार आप घर में रहते हुए भी साधना करके दिव्य ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही कैसे बच्चों को अपराध के पथ पर जाने से रोका जाए, इसके उपाय भी बताऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब 1 जून है, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए इस शुभ दिन पर अपने उन सारे लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं जिन्हें हम नहीं भी जानते हो। कोई बात नहीं, भारत की संस्कृति ऐसी है कि सबका सुख चाहती है। तो कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, कुछ विशेष मिल सकता है, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, यात्रा करने को मिलेंगी और यात्रा करने से भाग्योदय होगा, लाभ मिलेगा। घर से दूर जाना पड़ सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है जीवन साथी से भी दूर जाना पड़े, लेकिन चिंता मत कीजिएगा। चिंता तो कीजिएगा सिर्फ एक बात की, और वह है आपका क्रोध। आपकी भावनाएं उछाल पर होंगी और इसकी वजह से कभी क्रोध के कारण, कभी अन्य संकट और परेशानियों के कारण आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके लिए जुलाई अच्छा समय है, आपके लिए सितंबर अच्छा समय है, नवंबर अच्छा समय है, जनवरी 2017 और अप्रैल 2017 ये बहुत अच्छे वक्त है। इनका आप खूब अच्छे से उपयोग कीजिएगा, ये आपके जीवन को निश्चित रूप से एक नई दिशा दे देंगे। अब जहां परेशानियां हैं उनको सुन लीजिए। आपकी भावनाएं, आपका क्रोध, आपकी उदासी, आपका आलस्य, माताजी और बड़े भाई बहनों के साथ परेशानी, इन सब से निपटने के लिए आपको 2 नियम बनाने हैं। नियम नंबर 1, आप आटे को मढ़ के उसमें बूरा या चीनी लगाकर गाय को खिलाएंगे हर सोमवार, और हर शुक्रवार को आपने एक सफेद वस्त्र किसी गरीब कन्या को देना है। वो वस्त्र कुछ भी हो सकता है, कन्या कितनी भी हो सकती है। ये 2 नियम इन 12 महीनों में टूटना नहीं चाहिए। यदि ये नियम नहीं टूटा तो ये तय है कि बुरा वक्त नहीं आएगा, और जो तरक्की वाला समय है, खुशियों वाला समय है, वो आपको जम के मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो हम बात कर रहे थे बच्चों के अपराध की, बच्चों में अपराधी होने की। बच्चे अपराधी ना बने, अब इसकी बात भी तो करना जरूरी है। देखिए, समाज में सब कुछ बहुत जल्दी पाने की लालसा बच्चों को झूठ और झूठ से अपराध की तरफ लेकर जा रही है। पेरेंट्स भी लगातार बच्चों को ये पालो, ये पालो, ये पालो बता रहे हैं। टैलेंट उठाओ, टैलेंट उभारो, ये नहीं बता रहे हैं। शायद उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत टिपिकल चीजें हैं, इसके लिए विशेष विशिष्ट ज्ञान चाहिए। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बस आप गुरु पर्व देखते रहिएगा, आपको वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे बच्चों का टैलेंट पुष्पित पल्लवित होता है। लेकिन यदि बच्चों को पाना ही पाना सिखाएंगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वही सिखाएंगे, उसको सांसारिकता में आप डुबो देंगे, तो ये तय है आज नहीं तो कल वह पथ भ्रष्ट होगा, चरित्र भ्रष्ट होगा, बच्चा हो या बच्ची। इसलिए सब कुछ पाने की लालसा उसमें उत्पन्न तो कीजिए, लेकिन सहृदयता, धैर्य, संतोष और चरित्र के साथ। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके घरों में राम पैदा हो, आपके घरों से वह चिराग जले जो पूरे राष्ट्र को रोशन करते हैं। एक ऐसी आपके घर से एक ऐसा विचार उत्पन्न हो जो इस सृष्टि को बल दे। अद्भुत मौसम, अद्भुत वातावरण, मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो इसका आनंद ले रहा हूँ, आपको नहीं मिल रहा। तो मैं आनंद लेता हूँ, आप फटाफट अपने काम शुरू कीजिए। बहुत सारा काम करना है, खूब सारी मेहनत करनी है और खुश रहना है, खुश रखना नहीं है। तो चलिए चलते हैं। राम राम, नमस्कार।